आज ज्ञान की कहानी की श्रृंखला में आज एक कहानी आप लोगों को उसके बारे में पहले नहीं बताएंगे। आप इसे सुनिए, समझिए। एक बार की बात है कि एक व्यापारी जितना धनी था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वो सदैव यज्ञ पूजा आदि कराता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक पैसे भी नहीं थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं। वह दूसरों के पुण्य को खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पुण्य है तो उसको वहां बेचिए और इसके बाद कुछ लाइए तो उससे धंधा पानी किया जाए। पुण्य बेचने के लिए व्यापारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव में, बच्चों की चिंता ने वह पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गया और पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बना दी और व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उन्हें भूख लगी थी। नगर के प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि मैं कुछ खाना खा लूं। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत के बच्चे अपने 3 बच्चों के साथ आकर खड़ी हो गई और कुतिया के बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन में थे, वो बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में जा नहीं सकती थी। व्यापारी को दया आई, उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दिया। तो कुतिया जो है पट से उसको खा गई। व्यापारी सोचा ये तो बहुत भूखी है। उसने दूसरी रोटी दी, वो भी खा गई। तीसरी रोटी दी, वो भी खा गई और वो चौथी रोटी दे करके और खुद पानी पी करके सेठ जो है चल पड़ा। वहां पहुंचा व्यापारी, सेठ के पास पहुंचा तो कहा मैं पुण्य बेचने आया हूं। सेठ व्यस्त था। उसने कहा शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपना पुण्य बेचने आया है। उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? सेठ की पत्नी पतिव्रता थी। सोचो पतिव्रत में कितना बड़ा जो है छिपा हुआ है सिद्धि। उसने ध्यान लगाया और कहा कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना जो उसके एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है और उसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। सेठ फिर उसको बुलाया, बोला कि मैं आपका पुण्य लेना चाहता हूं, लेकिन जो आप आज ने यज्ञ किया है वही पुण्य हमें दीजिए। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा अरे मेरे पास यज्ञ के पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता? सेठ ने कहा आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन करा करके उसके बच्चों की प्राणों की रक्षा किए हैं, 5 जीव की रक्षा किए हैं आप, मुझे वही पुण्य दे दीजिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरा मोती और देगा। एक पल्ला पर 4 रोटी रखी गई। तराजू दूसरे पल्ले पर सेठ ने पोटली भर के हीरे जवाहरात रखे, मगर पल्ला नहीं हिला। दूसरी पोटली मंगाई, तीसरी मंगाई, चौथी मंगाई, 5वीं मंगाई, 6वीं मंगाई, पलड़ा जो है हिला नहीं। तो व्यापारी ने कहा कि सेठ जी मैंने विचार बदल दिया है, अब मैं पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा।
उसने सोचा कि घर पर जाकर के हमारी औरत कहेगी कि क्या लाए, तो क्या कहूंगा। घुसते ही पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए। जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और थैली में रख लिए, और घर पहुंचने पर पत्नी ने कहा कि पूर्ण बेचकर कितने पैसे मिले, तो उसने थैली दिखाई और इसे भोजन के बाद रात में खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर पत्नी ने जब थैली देखी, उसे सब्र नहीं हो रहा था। उसने थैली देखी, थैली खोली तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें हीरा जवाहरात भरा था। व्यापारी घर लौटा। उसने पत्नी से पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दिया, इतने हीरा जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन उसके चेहरे पर चमक से ऐसा नहीं लग रहा था। तो व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने ले आकर पोटली पलट दी, उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात थे। व्यापारी भी हैरान हो गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को पछतावा हुआ। उसने अपने पति को विपत्ति में पूर्ण बेचने को विवश किया। इसके लिए बहुत रोई। इस कहानी में रोना आ रहा है कि ऐसे लोग विश्वासी थे, आज वही विश्वास घट गया है। लोग गरीबी में पल रहे हैं। नहीं तो लोग भगवान से जाके मांगते थे और वो मिलता था। ईश्वर परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण की परख लेता है जिसको आपके ऊपर घमंड रहता है। परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए, ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश करता है। इसलिए विपत्ति में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आप भी कंकड़ पत्थर की जगह अनमोल रत्न पा सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।